कैलाश मानसरोवर यात्रा पर एमईए की एडवाइजरी, बिना जरूरी परमिट और वीजा के कैलाश यात्रा से बचें। निजी टूर ऑपरेटर से यात्रा करने वालों के लिए चेतावनी। नेपाल में फंसे भारतीयों के बाद एमईए अलर्ट, विदेश मंत्रालय की सलाह, अधिकृत टूर ऑपरेटर ही चुने। तो अधिकृत टूर ऑपरेटर ही चुने, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिना जरूरी परमिट और वीजा के कैलाश यात्रा से बचें। निजी टूर ऑपरेटर से यात्रा करने वालों के लिए भी ये कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर एमईए की एडवाइजरी जारी हुई है। तो बिना जरूरी परमिट और वीजा के कैलाश यात्रा से बचें, ये कहा गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर एमईए की एडवाइजरी। और रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 135वां संस्करण सुना। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देशवासियों की जागरूकता और उनके सकारात्मक योगदान की सराहना की, जिसमें कारपूलिंग, पेट्रोल डीजल की बचत, अनावश्यक विदेशी यात्राओं से बचने और वोकल फॉर लोकल जैसे प्रयास शामिल रहे। साथ ही प्रधानमंत्री ने योग शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और विभिन्न सामाजिक नवाचारों पर भी चर्चा की। वहीं कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से अनदेखी प्रतिभाओं को नई पहचान मिली है। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे कर्मयोगी हैं जिनका अनवरत रूप से 135वां संस्करण मन की बात का हो गया। वो शायद दुनिया के ऐसे पहले राष्ट्राध्यक्ष होंगे जो अनवरत रूप से 135 संस्करण उन्होंने अभी तक कर दिए और आगे बहुत संस्करण उनके यहाँ भी आने हैं। और इस मन की बात के माध्यम से अनेक लोगों को प्रेरणा मिलती है। अनेक कर्मयोगी जो योग साधना में लगे हैं, अपने श्रम साधना में लगे हैं, लगातार अपने कामों को कर रहे हैं, उनको कोई देख नहीं रहा था। प्रधानमंत्री जी ने उनको सामने लाकर उनका प्रोत्साहन भी किया है, उत्साहवर्धन भी किया है और उन सभी को पूरी दुनिया के सामने उनके दर्शन भी कराए हैं। निश्चित रूप से उनको एक अच्छी पहचान मिली है। हमारे उत्तराखंड के लिए भी अनेक लोगों को प्रधानमंत्री जी के इस मन की बात के माध्यम से आगे आने का अवसर मिला है। हमारे राज्य से उनका विशेष लगाव है, तो मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। रुड़की एक हमारा साइंस का, टेक्नोलॉजी का और रिसर्च का और इनोवेशन का बहुत बड़ा केंद्र है। इस धरती ने बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व दिए हैं, बड़ी बड़ी खोजें की हैं, बड़े बड़े अनुसंधान किए हैं, बड़े आविष्कार किए हैं। तो यहाँ पर सभी युवाओं के साथ आज संवाद हुआ है। युवा शक्ति हमेशा से, चाहे देश हो दुनिया, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दुनिया के इतिहास बनाने में युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, सबसे आगे है, क्योंकि हमारी 65% आबादी आज 42 वर्ष से कम लोगों की है और उस युवा शक्ति को सही मार्गदर्शन मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनको अवसर मिल रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से आज भारत पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन गया है। कुंभ का आयोजन भी होना है इस वर्ष 27 के प्रारंभ में, उसकी भी सभी तैयारियां हो रही हैं और एक अच्छा दिव्य और भव्य कुंभ हो, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों, उन सब पर काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 500 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे कुंभ के आयोजन के लिए दी है। हम सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेकर और सभी स्टेक होल्डरों को साथ में लेकर अच्छा कुंभ का आयोजन भी करें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।